राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भानगढ़ फोर्ट लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय स्टोरी ऑफ भानगढ़ रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। ये है किले का इतिहास, भानगढ़ फोर्ट स्टोरी इन हिंदी। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इसकी बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहां रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस, इंडियाज हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं है। ये तो दिन की बात है। रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक श्राप की वजह से है ये हाल। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में ये भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले ये भी अन्य किलों की तरह काफी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो पड़ी। भूतों के भानगढ़ की कहानी, जहां जाने से पहले हर कोई 3 बार सोचता है। भूतों का भानगढ़ स्टोरी। भानगढ़ को भारत के टॉप भूतिया प्लेस में से एक माना जाता है, तो आज पढ़ते हैं इससे जुड़ी वो कहानी जिसकी वजह से लोग यहां जाने से डरते हैं। भानगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ बने मकानों में छत पर नहीं है। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस, इंडियाज हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़।
माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं है। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक श्राप की वजह से है ये हाल। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में ये भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले ये भी अन्य किलों की तरह काफी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। ये श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपका बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। इत्र से वशीकरण करने की सोची, लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेंगी और उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है। इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। अब कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियां हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। अभी भी लोग क्यों नहीं जाते? यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। भानगढ़ से जुड़ी खास बातें। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए हैं 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हैं। भानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित एक दुर्ग है। इसे मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है जो माधो सिंह के पितामह थे। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, एक सुजान सिंह, 2 छत्र सिंह, 3 तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद इस तांत्रिक के शाप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा बन गया।
ऐसा कहा जाता है कि इन घंटों में आत्माएं बंद दरवाजों के अंदर घूमती हैं और यह स्थान असाधारण गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। दरअसल अगर स्थानीय लोगों की माने तो जिसने भी अंधेरा होने के बाद किले या आसपास के इलाके में रुकने का प्रयास किया है, वह अपनी कहानी बताने के लिए कभी वापस नहीं आया है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया। कलावंती किले को देश का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। इस किले तक पहुंचने वाले लोग शाम होने से पहले ही यहां से चले जाते हैं और किले के आसपास सूरज ढलने के बाद एकदम सन्नाटा फैल जाता है। भारत में तमाम किले हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कलावंती किला भी इनमें से एक। किले से जुड़ी जो पुरानी कहानी बताई जाती है, उसके मुताबिक 16वीं शताब्दी में यहाँ सिंधिया नाम का एक जादूगर आया था। उस जादूगर को यहाँ रहने के दौरान भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। इसके बाद एक दिन जादूगर की मृत्यु हो जाती है और राजकुमारी से उसका मिलाप अधूरा रह जाता है। पहली किंवदंती का दावा है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नामक एक तपस्वी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ किले का निर्माण किया था। एक शर्त पर सहमत हुए जिसमें कहा गया था कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। इस किले में घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ एंट्री के लिए सैलानियों को प्रवेश शुल्क देना होता। हम जिस किले की बात कर रहे हैं वो है रानीकोट फोर्ट, जिसे सिंध की दीवार भी कहा जाता है। 32 किमी के दायरे में फैला हुआ है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है। सच तो यह है कि छत्र सिंह की मृत्यु के बाद चूंकि अजब सिंह ने पहले ही एक नया किला स्थापित कर लिया था, इसलिए क्षेत्र की आबादी कम हो गई। 1783 में एक अकाल ने शेष ग्रामीणों को नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। 1720 में मान सिंह के पोते राजा जय सिंह ने भानगढ़ को अपनी संपत्ति में मिला लिया। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भानगढ़ फोर्ट लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय स्टोरी ऑफ भानगढ़ रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। ये है किले का इतिहास, भानगढ़ फोर्ट स्टोरी इन हिंदी। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इसकी बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी।
आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस, इंडियाज हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं है। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक श्राप की वजह से है ये हाल। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में ये भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले ये भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। देश, राज्य, मनोरंजन, ICC वर्ल्ड कप 2023, चुनाव 2023, वेब स्टोरी, बिजनेस, टेक, धर्म, दुनिया, ट्रेंडिंग, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स 9, वीडियो, एजुकेशन, नॉलेज, माई इंडिया माई लाइफ गोल्स, हिंदी न्यूज़ नॉलेज। पढ़िए भूतों के भानगढ़ की कहानी, जहां जाने से पहले हर कोई 3 बार सोचता है। TV9 भारतवर्ष अपडेटेड ऑन जनवरी 22, 2022 सुबह के 10:31। भूतों का भानगढ़ स्टोरी। भानगढ़ को भारत के टॉप भूतिया प्लेस में से एक माना जाता है, तो आज पढ़ते हैं इससे जुड़ी वो कहानी जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। भानगढ़ की खास बात यह है कि यहाँ बने मकानों में छत पर नहीं है। फाइल फोटो, फॉलो अस ऑन। जब भी भूतिया स्थान यानी भारत के हॉन्टेड प्लेस, इंडियाज हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है भानगढ़। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं है। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भी यहाँ जाने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एक श्राप की वजह से है ये हाल। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में ये भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अब इसकी वो खूबसूरती नहीं है और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले ये भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक श्राप की वजह से इसका ये हाल हो गया। ये श्राप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपका बताते हैं कि भानगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो भानगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और श्राप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफ़ी प्रचलित थीं। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन चाहने वालों में से एक था। इत्र से वशीकरण करने की सोची, लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थीं। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दे दिया कि अब इस भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से भानगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेंगी और उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है।
इस वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो परेशान ही रहता है। अब कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। अभी भी लोग क्यों नहीं जाते? यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। भानगढ़ से जुड़ी खास बातें। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, राजमहल, छतरियाँ, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी एवं केशव राय मंदिर हैं जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमश अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हैं। भानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित एक दुर्ग है। इसे मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है जो माधो सिंह के पितामह थे। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, 1 सुजान सिंह, 2 छत्र सिंह, 3 तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद इस तांत्रिक के शाप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि इन घंटों में आत्माएं बंद दरवाजों के अंदर घूमती हैं और यह स्थान असाधारण गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। दरअसल अगर स्थानीय लोगों की माने तो जिसने भी अंधेरा होने के बाद किले